गुड इवनिंग बच्चों। आज वर्कशीट 27 में सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र ये सीखेंगे। विभाजन सूत्र है कोई भी रेखाखंड हो, जैसे इसमें हमने ले लिया ए बी। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के x2 y2। इसको डिवाइड करना, विभाजित करना है, दो भागों में बांटना है। यहाँ कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, उसके निर्देशांक है एक्स वाई। अब किस हिसाब से बांटना है, इनका अनुपात होगा n1 अनुपात n2। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, इसका सीधा फार्मूला है, तरीका है कि x की वैल्यू नीचे x और y दोनों में अनुपाती योग यानी कि m1 प्लस m2 दोनों नीचे आ गए। अब ये इसके साथ m1 x2 के साथ यहाँ लिख दिया, m2 x1 के साथ, यानी कि ये इस तरह डायगोनली गुणा होंगे। इसी तरह y में y की वैल्यू होगी ये m1 y2 m2 y1, इनको गुणा किया और भाग कर दिया अनुपाती योग यानी कि m1 और m2 के जोड़ से। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं कुछ। तो पहले विभाजन ही इसके ये निकालना, बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है इसने, ए बी है जिसमें ए के निर्देशांक है -6 10 और बिंदु बी के निर्देशांक है 3 -8। इसको 2:7 में बांटना है, 2:7। ऐसे कैसी लाइन की, चलो ये पॉइंट हो गया हमारे -6 10। ये रफ में डायग्राम बना लो इसकी लाइन खींच के, उससे आसानी रहेगी। ये पॉइंट पी होगा, पी मान लो, अगर के नाम दे रखे, नाम अपनी मर्जी से लिख लो। ये हमने ए दिए, इनका अनुपात है 2:7, यानी कि m2 की वैल्यू 7, m1 की वैल्यू 2। अगर वो फार्मूला याद ना रहे तो भी, ये एक्स वाई है, एक्स की वैल्यू नीचे इन दोनों का जोड़ 2 + 7 कितना आएगा, ये 9। इसको इसके 2 3 6 7 है, 7 को किससे गुणा करो, -6 से गुणा करना, 7 गुणा -6, 2 3 6, 7 गुणा 6 कितना होता है, 7 6 42, माइनस का निशान। 10th में हो, 1-2 प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट लिख दो। ये कितना बचेगा, 42 में से 6 गई 36, निशान माइनस का, 9 9 चौक 36। इसको ऐसे काटा करो, कहीं माइनस का निशान काट दो। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, -4। ठीक है। अब इसी तरह y की वैल्यू निकाल लो नीचे। अब मैं डायरेक्ट 9 लिख दूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे, 2 गुणा y के साथ ही 8 दूनी 16, माइनस का निशान, 7 गुणा 10 कितना होगा, 70, 70 माइनस 16, 70 प्लस का है, दो अलग अलग चिन्ह है तो घटा लो, कितना बच जाएगा, 54। निशान किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा 70, 70 का निशान प्लस का है तो प्लस, 9 6 54। तो y की वैल्यू 6। अब उस बिंदु के निर्देशांक पूछे तो ध्यान रखना, इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे हम, 4 और 6। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक 2 एग्जाम्पल इसे प्रैक्टिस के लिए दे रखे बेटा, इनको कर लिए, बिल्कुल सिंपल है। फिर प्रयास कीजिए। मैं एक क्वेश्चन है, मैं दोनों करा देता हूँ।
बाकी 16 है, बिंदु है -1 और 7 की लाइन खींच ली गई, ये बिंदु होगा। दूसरा बिंदु था 4 - 3, यानी कि इसके निर्देशांक 4 - 3। अब यहाँ कोई पॉइंट है, ये अनुपात है 2:3 का। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉइंट बी है, नीचे बेटा 2 + 3, इसको इससे गुणा करो, 2 × 4, 3 को इससे गुणा करो +3 × -1। अब एक बात का ध्यान रखना, बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, इसको करना x वाले के साथ कर देते हैं इससे, यानी कि भुज और कोटि का अलग अलग ध्यान रखना। 2 चौका मैं डायरेक्ट करूँगा, ये 2 चौक 8, 8 प्लस का -3, 8 - 3/5 क्या हो गया, 5/5, 8 के दिखाइए 1। y की वैल्यू नीचे वही 5, 2 गुना, और y की भुज के साथ गुणा करना था, ये 2 × -3 प्लस 3 × 7, कितना हो गई, 2 × 6 माइनस का 7 × 21, नीचे 15 प्लस करेगा कट के 3, तो क्या बिंदु आया, 1 और 3। अभी ये एग्जाम्पल छोटे छोटे दे रहा है, आगे थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रयास कीजिए ना, उसमें इसका उल्टा है। उसमें अनुपात ज्ञात करना है, रेखाखंड मिलाने वाले बिंदु इसको और इसको, ये पॉइंट -3 10, यहाँ कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा 6 - 8। इस बिंदु के अब निर्देशांक दे दिए हमारे को, -1 और 6। अनुपात क्या है वो निकालना हमारे को, यानी कि n1 n2 अनुपात क्या है, तो उसका उल्टा हो गई। सीधा फार्मूला है हमारे पास ये, इस अनुपात को अगर कुछ कई बार क्वेश्चन से लिखा होता है, इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दे देता है तो एक 0 हो जाता है, इसमें हमेशा 1 को 1 मान लेते हैं। अनुपात क्या मानेंगे हम, मानना अनुपात बराबर है K1। अब x की वैल्यू क्या होती है, नीचे K + 1, K इसके साथ गुणा होगा 6 के साथ, 6K लिख दूँ, फिर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, ये किसकी वैल्यू है, x की, x यहाँ कितना है -1, और उसके चक्कर में नहीं पड़ना दोनों को लेकर, तो देयरफॉर 6K - 3/K + 1 बराबर है -। फिर सुन लो एक बार, अनुपात हम n1 और n2 की मानेंगे, K अनुपात 1, इससे एक सिंप्लीफाई होता है, नहीं बहुत जब वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी। K और 1 अनुपात क्या माना हमने, K अनुपात 1। अब x की वैल्यू निकाल लो, इसको सोल्व कर लो, K की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम y की भी निकाल सकते हैं, y की तुम अपने आप प्रैक्टिस करोगे, y की वैल्यू निकाल लियो, इसमें नीचे वही K + 1, K × -8, 1 × 10 बराबर है 6 रखती है। इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, 1 को यहाँ लेके
ये उसके साथ गुणा होगा। यहाँ है 6 के -3 बराबर -1 इसके साथ गुणा करोगे तो दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे, -k -1। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ, 6 के ये माइनस हो गए प्लस हो गए, इस साइड आएगा तो -1 -3 इस साइड जाके +3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। 6 और 1 ये 1 के है तो 7 के, ये कितना होगा। चिन्ह अलग अलग हों तो घटाना पड़ता हमेशा, बड़े में से छोटा घटाओ 2, फिर बात सोचो चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा हो उसका। प्लस का 3 है तो प्लस का निशान आएगा, मतलब को के की वैल्यू क्या है 2/7। अब अनुपात क्या था हमारा, तो अनुपात क्या होगा 2/7 अनुपात 1, 7 उस साइड चला जाएगा, 2:7। इसकी और एप्लीकेशंस होंगी, कुछ क्वेश्चंस बुक के भी कर दिए। ओके।